नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर से एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेजमेंट पीएमसीआई में। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई कंपाउंड, केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड आपके पास है, उसकी फॉर्मूला के अंदर H2O यानी कि पानी लिखा हुआ है, बट स्टिल व्हेन यू आर टचिंग इट यू आर नॉट फीलिंग वेट, यानी कि आप गीला बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ पिछले सेक्शंस में, जिसके अंदर सॉल्ट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है और ख़ास तौर पे क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक बड़ा ही सिंपल है हमारा कि जब किसी कंपाउंड के अंदर वाटर लिखा हुआ है बट फिर भी वो क्यों हमें फील नहीं हो रहा है, उसी के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ आपके साथ। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली इसे नोट्स के फॉर्म में कवर कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे ही क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज वीडियो। सो एज आई सेड, आज की वीडियो को मैं टाइटल दे देता हूँ दोस्तों, क्रिस्टल सॉल्ट। टॉपिक बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है Na2CO3.10H2O। अब ये कंपाउंड किसका है, कैसे ये फॉर्म हुआ, ये एक बात की बात है और इस पर ऑलरेडी मैंने आगे के वीडियो में एक और यूट्यूब वीडियो मैंने बना रखा है, बट मैं इसके आगे के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। बेसिकली ये है दोस्तों हमारा वॉशिंग सोडा। Washing soda is generally used to wash the clothes, but as I said, the question is कि फॉर्मूला के अंदर वाटर है, तो क्या आप अपने घरों में जब वॉशिंग सोडा को टच करते हो डू यू फील वेट, क्या आपको वो गीला लगता है? द आंसर इज नो। सो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या रीज़न है इसका कि हमें सॉल्ट नहीं लग रहा, उसी के बारे में मैं आपके साथ आज की वीडियो में बात करूंगा। So basically what are the topics that we are going to cover in this chapter, in this topic I mean, in this video। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वॉशिंग सोडा, जो कि मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में वाटर होने के बावजूद भी वो क्यों वेट फील नहीं कर रहा है। सेम टॉपिक के ऊपर हमारा एक और एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ये किसका फॉर्मूला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थर्ड चीज़, आप सबका फेवरेट और सबसे ज़्यादा आपने सुना हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम क्या है, इन तीनों के बारे में मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा और तीनों का एक कॉमन टॉपिक है एंड दैट इज़ अ क्रिस्टल सॉल्ट। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से और वो है हमारा वॉशिंग सोडा। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। इसके लिए हमें लगता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा की फॉर्मूला है दोस्तों NaHCO3। लेकिन जब इसे हीटअप किया जाता है वाटर के प्रेजेंस के अंदर तो हमें आंसर में मिल जाता है Na2CO3.10H2O। एज आई सेड बिफोर, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर H2O है लेकिन ये वाटरी फील नहीं करेगा। बट क्यों नहीं करेगा, मैं जल्दी आपको इस चीज़ का रीज़न बताता हूँ। लेकिन यहाँ से एक चीज़ आप लोग सीख लीजिए कि वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला है दोस्तों Na2CO3.10H2O। and now we are going to discuss about more of the 10H2O कि why it is not feeling wet। सेकेंड, इसी टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं हमारा CuSO4.5H2O। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसका नाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट। ये है हमारा कॉपर सल्फेट और साथ ही में इसका एक कॉमन नेम भी है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ये ब्लू विट्रॉल को ना बहुत एकदम इजीली और ऐसे ही नॉर्मली मत लेना, बिकॉज बहुत सारी बार NCERT एग्जाम्स में यानी कि प्रीलिम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में इसका कॉमन नेम बहुत सारी बार पूछा गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका कलर जो है ये ग्रीन जैसा रहता है, ग्रीन या फिर थोड़ा सा ब्लूइश, या तो मैं ज़्यादा कहूँगा कि ये टर्कोइस, लेकिन कई लोगों को शायद टर्कोइस कलर नहीं पता होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका कलर एक्चुअल ग्रीनिश है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पर करना रहता है। सबसे पहले आपको लेनी होगी एक टेस्ट ट्यूब। जैसे ही आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे और उसके अंदर आपके पास ये यानी कि आपका
SO4.5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का आप फोटोग्राफ देखिए, क्या कैसा वो दिख रहा है, एकदम शुगर जैसा, क्रिस्टल जैसा है। और उसी को जब आप टेस्ट ट्यूब में लेकर नीचे स्पिरिट लैम्प या कैंडल रख के जब आप उसे हीट अप करोगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग, CuSO4.5H2O को जब हीट किया जाता है तो उसके अंदर से उसका कलर सबसे पहले तो ग्रीन से चेंज होकर हो जाता है दोस्तों वाइट। उसका कलर हो जाता है वाइट, यानी कि CuSO4 जो है वो अकेला रह जाता है। अब आखिर ये क्या हुआ, चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब आपने यहाँ पर CuSO4 को हीटअप करना शुरू किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ आपको बबल्स यानी कि वाटर ड्रॉप्स मिल रहे हैं। अब ये वाटर ड्रॉप्स आए कहाँ से, दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन, क्योंकि पहले जब आपने कॉपर सल्फेट लिया उसमें कोई वाटर नहीं था, ये तो सिर्फ क्रिस्टल थे, लेकिन यहाँ पर वाटर कैसे आया। तो आइए इसको और आगे जो आपने वॉशिंग सोडा समझा इन दोनों को साथ में समझते हैं। Na2CO3.10H2O जो लिखा हुआ था और दूसरा यहाँ पर जो CuSO4.5H2O है, इन दोनों में वाटर है। लेकिन दोस्तों इन दोनों का वाटर जो है ये क्रिस्टल फॉर्म में है, यानी कि जब ये सॉलिड में होते हैं तब इसका वाटर यानी कि आपको वेट ये फील नहीं करता। लेकिन जब आप इस क्रिस्टल फॉर्म को जब आप हीट करना शुरू करोगे, यू विल फील दैट कि उसका सॉलिड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर आपको वो वाटर दे रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है कि उसका कंपाउंड का कलर चेंज हो गया। तो गाइस, कैन वी समराइज इट? ऑफ कोर्स वी कैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर हैविंग अ कलर कॉल्ड ग्रीन और else a turquoise of a copper sulfate, and when we started heating it, it converted into a white compound. But when again, अब यहाँ पे इतना हो तो हो गया, इसका कलर हीट करने के बाद वाइट भी हो गया। बट when you are again adding water, जब आप इस वाइट के अंदर जब फिर से वाटर ऐड करते हो तो यू विल अगेन गेट ग्रीन कलर, आपको फिर से ग्रीन कलर आपका वापस मिल जाता है। तो इट शोज दैट कि वाटर लूज भी हो रहा है और वाटर गेन भी हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ रहे हैं दोस्तों कि वाटर जो है वो वेट फील तो नहीं करता, बट वाटर होता ज़रूर है, बस उसका फॉर्म अलग है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रेजेंट है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड एग्जाम्पल नाउ, विच इज़ एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट द POP। नाउ टेल मी व्हाट इज़ POP, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए कि POP आखिर क्या है। POP और कुछ नहीं दोस्तों बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके समझने के लिए एक सीक्वेंस याद रखिए, मैं आसानी से आपको ये समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक सीक्वेंस याद कीजिए। POP चेंजेस इनटू एक नया कंपाउंड दैट इज जिप्सम, एंड अगेन फ्रॉम जिप्सम इट इज कन्वर्टिंग इनटू POP। आपको स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको ये याद करवा दूंगा, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो POP इज कंसिडर्ड एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी का दूसरा नाम है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका एक्चुअल कंपाउंड नेम है। सो इसका कंपाउंड नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसकी फॉर्मूला देखते हैं कि POP की फॉर्मूला क्या है। तो Ca, इट्स अ कैल्शियम कंपाउंड, CaSO4.12H2O। अब इतना लॉजिक आप लगाइए दोस्तों कि कभी पानी का आधा मॉलिक्यूल आपको नहीं मिल सकता, बट ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल फार्मूला के लिखने के लिए लिखा जाता है, बाकी एक्चुअल लेबोरेटरी में आपको हाफ H2O का मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलेगा। सो POP का फार्मूला यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फार्मूला है CaSO4.12H2O। अब इसको ध्यान से ना प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए कि आप बाजार में गए, आप मार्केट गए हो, ओके, आप मार्केट से क्या लाए? आप मार्केट से POP लाए। एज यू कैन सी POP मार्केट के अंदर बोरियों के अंदर मिलता है, कट्टों में मिलता है, और आप वही लेकर आए हो, यानी आपके पास ऑलरेडी CaSO4.12H2O आपके पास यहाँ पर है। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है दोस्तों, POP के अंदर हमेशा पानी ऐड किया जाता है, तो मैं ना इसके अंदर 1.5H2O, बट सवाल ये है कि 1.5H2O हम ऐड कैसे करेंगे? 1.5H2O इज़ नॉट अ शॉर्टर थिंग। 1.5H2O कैसे लेंगे हम? तो कुछ नहीं, हमें CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O जब ऐड करेंगे तो हमें सिंपल सा कंपाउंड मिल रहा है CaSO4.2H2O। सो व्हाट दिस कंपाउंड इज गाइस? इस कंपाउंड को हम कहेंगे जिप्सम। क्या कहेंगे हम इसको? जिप्सम।
तो ये बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ था और समझने लायक चीज़ इसमें यही है कि जैसे कि हमने पहले बात की, यहाँ पर ये वाटर नहीं दिखेगा आपको, ये वाटर केवल क्रिस्टल के फॉर्म में है। सो फर्स्ट यू गाइज वर हैविंग अ POP, यस मिल गया। पानी ऐड करने पे आपको क्या मिल गया, जिप्सम, तो यस वो भी हमें यहाँ पर मिल गया। और अब सेकेंड स्टेप की कहानी, अगर इस जिप्सम को आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ये जिप्सम को जब आप केवल हीट करोगे तो अगेन यू आर गेटिंग योर POP बैक, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप पानी ऐड कर रहे हो यू आर गेटिंग जिप्सम, बट अगेन इफ़ यू आर रिएक्टिंग जिप्सम इट मीन्स यू आर हिटिंग जिप्सम, तो लाइक अगेन आपको POP वापस मिल रहा है। तो हाँ, आप इसको एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों का ये जो डाउट था क्रिस्टलाइन ऑफ सॉल्ट वो इजीली क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने सजेशंस हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।